Assalamualaikum students, welcome back to another online class of हाला इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है CSS और हमने यहाँ पे आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है आपके लिए वो है कलर की प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यूज़ हम किस किस वे में दे सकते हैं, किस किस वे में हम कलर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की वीडियो में आप जान लेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा चलूँ, मैंने देखा यहाँ पे एक अदद डिव का एलिमेंट बनाया हुआ है। डिव का एलिमेंट पे थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। डिव का एलिमेंट क्या होता है, देखें डिव जो है हमारा डिव का टैग है। जो HTML में मैंने अगर एक डिव का टैग लगाया है यहाँ पे, तो ये समझ लेंगे डिव का टैग आपको जब तक आप उसमें कुछ चीज़ खुद इंसर्ट नहीं करेंगे वो कुछ नज़र नहीं आएगा। यानी कि डिव का टैग जो है वो एक ब्लैंक एलिमेंट होता है, इसमें कोई कंटेंट नहीं होता जब तक आप उसमें ऐड ना करें। डिव के टैग को आप किसी भी तरह फॉर्म कर सकते हैं, उससे आप कोई शेप बना सकते हैं, उससे आप कोई कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि डिव का टैग जब तक हम उसमें मैनिपुलेट ना करें, उसको मैनिपुलेशंस ना करें, वो विजिबल नहीं होता, वो उसमें कोई कंटेंट नहीं होता। यानी कि जब तक हम खुद उसमें कंटेंट ना दें वो कंटेंटलेस होता है। इन शॉर्ट, डिव का टैग एक ऐसा एलिमेंट है जो एक ब्लैंक एलिमेंट होता है। डिव का टैग को हम सर्कल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, यानी कि इसका हम जो चाहें यूज़ ले सकते हैं। और क्योंकि जब आप CSS यूज़ करेंगे तो आपको ये बता दूं कि डिव का जो टैग है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है आपके लिए, क्योंकि इससे आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप रीच कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज करते हैं इसके बारे में भी कुछ। यहाँ पे देखें आप, जो हमारी जो एलिमेंट है इसकी आईडी हमने P1 दी हुई है, ठीक है, लिंक किया हुआ है CSS को। और यहाँ पे हमने उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दी हुई हैं। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दिया हुआ है, टेक्स्ट का जो कलर है वो हमने रेड दिया हुआ है। यहाँ पे देखें फ़ॉन्ट साइज़ हमने दिया हुआ 20 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट फैमिली हमने दी हुई है कैलिब्री। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम चेक करते हैं जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रही हैं जो हम चाहते हैं उनसे काम करवाना, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है वो किस तरह दिया हुआ है और कलर दिया हुआ है वो किस तरह दिया हुआ है। प्रॉपर्टी जो हमारी बैकग्राउंड कलर की है वो है बैकग्राउंड डैश कलर, एंड देन यू कैन सिंपली पुट ब्लैक और वट एवर कलर वी वॉन्ट टू इनपुट इन द बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट कलर है। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर, इसके लिए हमें टेक्स्ट कलर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हम सिर्फ कलर लिखेंगे, यही इसकी प्रॉपर्टी है, और रेड दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कलर देने की 3 वेज़ होती हैं। एक होती है सिंपल, हम किसी कलर का नाम लिख देते हैं, सॉरी 4 वेज़ होती हैं। एक होती है जो है यानी कि हम कलर का नाम दे देंगे सिंपली। अदर है कि हम कलर का कोड दे देंगे। इसके बाद हमारे पास RGB और RGB A की प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब RGB और RGB A में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो भी इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि किस तरह के दोनों यूज़ होती हैं और आगे उसका क्या यूज़ है, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए तो हम RGB और RGB A को अलग अलग नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, बस हम एक चीज़ इसमें इंसर्ट करें डेफिनेटली। सो हैंस प्रूव कि कलर देने की 3 वेज़ हैं। कलर का नाम दे सकते हैं, कलर का कोड दे सकते हैं, या फिर हम RGB कोड दे सकते हैं, ठीक है। RGB कोड आपको पता ही होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू कोड। कोई भी कलर जो है वो किसी भी वे में अगर हम बनाएं तो वो 3 कलर से मिलके बनता है, RG और B, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। 3 कलर के जो कोड्स होते हैं वही अगर हम मिलाएं तो हमारा कोई भी कलर जनरेट हो सकता है जो हम चाहें। अगर हमने ये चीज़ सीख ली तो बहुत काम आने वाली चीज़ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये देखें हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया हुआ है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ रेड हो, तो हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा थोड़ा सा, तो हम रेड दे देते हैं यहाँ पे। और कलर जो हम दे रहे हैं टेक्स्ट का वो मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये दोनों विजिबल हों। अब यहाँ हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हो गया रेड और जो टेक्स्ट कलर है वो हो गया ब्लैक। मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लू हो, तो ये हम फर्स्ट वे यूज़ कर रहे हैं कोई भी कलर देने की अपने एलिमेंट को। ब्लू कलर हो गया एज़ फार एज़
पीछे जो कलर हैं वो भी ब्लू ही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीन हो, तो ग्रीन लिखेंगे सिंपली हम कलर का नाम, और ये ग्रीन हो गया। इफ़ इट्स विजिबल टू यू। बैकग्राउंड कलर है, मैं चाह रहा हूँ कि वो ब्लू हो, तो ब्लू हो गया। देखिए ब्लू बैकग्राउंड कलर और ग्रीन हमारा थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ चाह रहा हूँ कि मैं ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक के लिए मुझे कोई कलर प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है हमारे डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ देखें ब्लैक कलर की चीज़ आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो दूसरी वे है हमारी कोड के ज़रिए कलर देने की, उसको यूज़ करते हैं। मैं अब ये देखें ज़्यादातर ये चीज़ होती है क्रोम में यूज़ या फिर फ़ोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं हम। कलर का कोड लेने के लिए हम गूगल भी कर सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन जो ऑफलाइन वे हम यूज़ करेंगे आज वो है गूगल क्रोम की मदद से। गूगल क्रोम की मदद हम लेंगे इसमें। मैंने किसी भी एलिमेंट को जो कलर हुआ हुआ या नहीं भी हुआ हुआ, तो मैंने लिया उसको, इस पर राइट क्लिक किया एंड देन हम जाएंगे इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट जो है वेब पेजेस की सोर्स कोड और सोर्सेज जो उसकी होती हैं वो बताता है हमें कि जो उसकी यानी कि हमें जो दिख रहा है आउटपुट, उसकी डिटेल इनपुट जो हमें इंस्पेक्ट में मिलती है। अब यहाँ देखें बैकग्राउंड कलर जो हमने इनेबल किया हुआ है, ये ब्लू यहाँ पे इनेबल हुआ है, तो मैं इसको करूँगा लेफ़्ट क्लिक। अब यहाँ मेरे पास कलर पिकर ऑन हो चुका है, इसको हम कहते हैं कलर पिकर। यहाँ मैं अपने एलिमेंट के मुताबिक, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट पे क्लिक किया हुआ था, राइट क्लिक किया था, सिलेक्ट किया था इसको, तो जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा अपने अकॉर्डिंगली वो इसी एलिमेंट पे चेंज होगा। अब मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई सा भी। आप देखें रेड कलर ले लिया, मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यही कलर, क्योंकि इसमें कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, हम इसमें लगा नहीं सकते। देखिए मैंने यहाँ से इसका कलर पर्पल कर दो दिया, लेकिन अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये दोबारा अपनी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ब्लू यहाँ पे कोड किया हुआ था तो ये ब्लू आ गया। अब क्योंकि अगर मुझे इसको यानी कि इनसर्ट यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लगाऊँ, जब भी मैं रिफ़्रेश भी करूँ अगर, तो मेरा कलर चेंज ना हो, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने सपोज़ कीजिए ये पर्पल कलर जो मैंने लास्ट लिया था वो लिया। अब यहाँ से मैंने इसका ये कोड है एक्स कोड वो कर लिया सिलेक्ट, कंट्रोल सी। मैं जा रहा हूँ अपने सबलाइम एडिटर में और बैकग्राउंड कलर में मैंने एग्जैक्ट वो कोड पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे, इसको हम सेव करेंगे, और अब मैं इसको रिफ़्रेश भी कर लूँ अगर, तो उसका कोड वही रहना है, क्योंकि मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोड कर लिया। ये एक और वे थी हमारे किसी भी कंटेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर देने की। यहाँ से मैं किसी भी एलिमेंट के लिए कलर यूज़ कर सकता हूँ, जैसे इसके लिए मैंने यूज़ किया इंस्पेक्ट, सिंपली मैं गया यहाँ पे कलर मैंने किया चूज़, और ये देखें ग्रीन। यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखा भी रहा है कि किस तरह का ग्रीन मैं चाहता हूँ कि हो, तो आउटपुट दिखाएगा मुझे। और फिर यहाँ से मैं कोड उठा के और कंट्रोल सी, अब ये दूसरा जो एलिमेंट है मेरा वो नीचे है, तो ये रहा, इस पर मैंने कर दिया कंट्रोल वी, ये कॉपी और पेस्ट। तो ये देखें कि सेव हम नहीं किया, हमने सेव, जिसकी वजह से आउटपुट शो नहीं हो रहा था। कंट्रोल एस, और फिर हमारा जो टेक्स्ट था वो ग्रीन हो गया, जो कलर हम चाहते थे कि हमने यहाँ सेलेक्ट किया था वो मिल गया। द नेक्स्ट वे जो हमारे पास है वो RGB कोड के ज़रिए है। RGB कोड भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही होता है इससे, लेकिन वो मोस्टली नंबर्स में होता है, तो उसके जो तरीका है फैच करने का कोड हम किस तरह कहाँ से उठाएं वो भी सेम है। आपने इंस्पेक्ट में गए, कलर पिकर आपने पिक किया, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ लिखा है हेक्स कोड, HEX, ठीक है। ये जो कोड है हमारा वो हेक्स कहलाता है। मैं चाहता हूँ कि RGB में आए, तो ये हमारा HSL है, हेक्स और RGB है। अब ये ए को भी मैं मज़ीद डिफ़ाइन करूँगा इंशाल्लाह, 2 मिनट रुकिए आप। सबसे पहले RGB पे नोटिस करेंगे, ये देखें RGB रेड ग्रीन ब्लू, इस कलर में जो मैंने चूज़ किया हुआ है इसमें रेड की जो अमाउंट है वो 190 है,
ग्रीन का कोई अमाउंट नहीं है, ब्लू का जो अमाउंट है वो 175 है। मैं अगर चेंज करता हूँ तो देखें अमाउंट जो है वो वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, लेकिन ए जो है वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बताऊँगा आपको। अब यहाँ देखें अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कलर है वो मेरा इसमें रेड आ जाए और रेड ये वाला हो, तो या फिर येलो कर लेते हैं, चलें ठीक है गुड। अब मैं क्या करूँगा कि मैं देखें यहाँ पे आर जो है हमारा 251 है, ग्रीन है 255, ठीक है। अब ये कोई इतना बड़ा कोड नहीं है, आप कॉपी नहीं भी करते तो आप रीड आउट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे किस तरह यूज़ होगा, यहाँ हम लिखेंगे RGB, ऑलराइट, और फिर हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हम इनमें जो है इनपुट करेंगे वैल्यूज़। हमारा जो पहली वैल्यू थी वो है 255। यहाँ पे देखें पहले रेड लिखा है और पहले रेड ही होता है, तो हम जो हमारी रेड की वैल्यू है वो 251, ऑलराइट। अब यहाँ एक अदद कॉमा देकर हमने इसको अलग कर लिया। अब हम ग्रीन पे आ चुके हैं, ग्रीन की जो वैल्यू है वो है 255, ये देखें यहाँ पे। कॉमा, अब ये जो रेड है वो भी सेपरेट हो चुका है, ग्रीन है वो भी सेपरेट हो चुका है। अब बारी है ब्लू की। ब्लू की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है। इस कलर में ब्लू का अमाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली 0 इनपुट करेंगे और हमारी वैल्यूज़ इनपुट हो चुकी हैं। तो Ctrl+S, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा कोई सा भी कलर हो, लेकिन जो मैंने चूज़ किया है वहाँ से RGBA की प्रॉपर्टीज़ में वो आ जाएगा, आ गया। जो हमने यूज़ किया है 251, 255, रेड की अमाउंट जो है 251 और ग्रीन की अमाउंट 255। अब आ जाते हैं RGBA पे। ए से जो हमारा जो वास्ता है, जो मैंने कि डेफिनेशन उसकी कुछ यूँ होगी कि उसे हम अल्फ़ा कहते हैं बेसिकली। तो ये जो इसका यानी कि मेथड होता है वो कुछ यूँ है कि आप बस RGB के आगे ए लगा लेंगे। एक और वैल्यू इनपुट हो चुकी है, तो अब यहाँ पे एक और सेपरेशन देनी होगी कॉमा के साथ। अब अल्फ़ा क्या करता है, ए जो होता है ये बेसिकली उसकी विजिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी 1, तो ये पूरी विजिबिलिटी देगा मुझे जो कि 1 होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि विजिबिलिटी लेस हो तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 0.1। अब देखें आप विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल हल्की है लेकिन विजिबल है, अगर आप गौर से देखें। 0.5 कर दिया मैंने, देखें विजिबिलिटी लो हो गई है लेकिन है। 0.8 कर दिया मैंने, तो विजिबिलिटी शो हो रही है ऐसा ऐसा। जो कंप्लीट विजिबिलिटी है हमारी वो है 1, और जो बिल्कुल विजिबिलिटी हम चाहते हैं ना हो तो वो है 0। 1 और 0 के दरमियान जो भी अमाउंट आप रखेंगे वो उसकी विजिबिलिटी के अंदर काउंट होगा। जैसे कि मैंने लिखा हुआ 0.1, 0.6.7 या 8, तो ये उसके अकॉर्डिंगली मुझे वैल्यू फराहम नहीं कर रहा है, विच मीन्स के जो हमारी अल्फ़ा प्रॉपर्टी है या जो विजिबिलिटी के लिए हम वैल्यू दे सकते हैं वो सिर्फ 2 डिजिट वैल्यू होगी, यानी कि 0.6 एंड देन बस।